ठीक है, तो जो भी यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें उसके अंदर नेगेटिव है, -1/2 -√3/2। तो यहाँ पे हमें एक ही प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ -x वाला प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ -1/2 क्या होगा, जैसे हम लोग ने पढ़ा था प्रॉपर्टी में, साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, इजंट इट? तो सिमिलरली यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगा दैट माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2, ऐसा हो जाएगा सिंपली, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ -√3/2। ये क्या होगा, तो कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2। तो सेम प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया, ठीक है, सेम ही प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है देखना, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो पाई और पाई कैंसिल हो रहा है ना, दोनों साइड पाई है तो पाई पाई कैंसिल हो गया मेरा। ठीक है, और फिर यहाँ पे माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 और माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2। तो यहाँ पे से मैं माइनस 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 को भी कैंसिल कर सकता हूँ। तो मेरा अल्टीमेट इक्वेशन क्या बन गया, इजी देखना, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, अभी इसको प्रूव करना है, हम लोग ने इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया, ये सब माइनस साइन को हम लोग ने, जो भी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर जो भी माइनस साइन थे उसको हम लोग ने क्या कर दिया, उसको हम लोग ने पॉजिटिव कर दिया। ठीक, फाइन, देखना ये माइनस और ये माइनस सबको यहाँ पे प्लस कर दिया अंदर प्रॉपर्टीज यूज करके। अब हम लोग इनवर्स आराम से निकाल सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब कौन से एंगल का साइन 1/2 होता है, तो वो इजी है, दैट इज 30 डिग्री, तो उसको हम लोग π/6 लिखेंगे, प्लस cos इनवर्स ऑफ √3/2, तो कौन से एंगल का cos √3/2 होता है, दैट इज आल्सो 30 डिग्री, तो इसका भी हम लोग π/6 लिखेंगे। तो ये हो गया LHS। ठीक है, ये तो LHS हो गया ना, LHS मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड। अभी हम लोग RHS देखेंगे, RHS क्या है, RHS is cos inverse of 1/2, तो कौन से एंगल का cos is 1/2, that is π/3, that is 60 डिग्री, है ना। तो π/6 प्लस π/6 क्या होता है देखते हैं, that is 2π/6, क्योंकि डिनोमिनेटर तो कॉमन है, तो पाई प्लस पाई 2π, तो ये भी बन जाएगा π/3। तो हमें क्या मिल गया, that LHS is equals to RHS। ठीक है, तो सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, एंड हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। वाह, फाइन, चलो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल्स टू π/4। ठीक है, ये भी पूरी तरीके से प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है, प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिंपल प्रॉपर्टी कौन सा हम लोग ने यूज किया इसमें, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का प्रॉपर्टी, या फिर फॉर्मूला कह लो, दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी हमें आती है और यही प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, तो देखते हैं कैसा आ रहा है। तो इसके अंदर अभी क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ, देखना अभी यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। ठीक है, अगेन मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे LHS ले रहा हूँ पहले, मतलब ये वाला पोर्शन में सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे x और y क्या है, यहाँ पे मैं इसको x ले सकता हूँ और इसको y ले सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ठीक है, ये हो गया आसान। ओके, ठीक है, चलो अब इसके बाद क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस 1/3, ये क्या होगा,
तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5/6 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 1/6 इज इक्वल्स टू, और आगे जाते हैं तो इसमें क्या आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 5/6 divided by 1 minus 1/6 that is also 5/6. तो 5/6 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स ऑफ क्या आ गया यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1 आ गया विच इज नथिंग बट 5/4 या फिर 45 डिग्रीज है ना। कौन से एंगल का tan 1 होता है दैट इज 45 डिग्री है ना, ये तो हमें पता है। तो π/4 आंसर आ जाएगा इसका, और हम लोग हेंस प्रूव्ड भी लिख सकते हैं क्योंकि राइट हैंड साइड में भी π/4 ही है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी ऐसे हम लोग ने प्रॉपर्टीज के सॉल्व कर दी। ठीक, ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हम लोग देखते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। ठीक है, देखना यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन सेम सेम प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 2 tan inverse of 1/3 is equals to tan inverse of 3/4। ठीक है, तो ये भी आसान सा है, अभी हम लोग ने जो प्रॉपर्टी पढ़ा है उससे हम लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि कैसे सॉल्व करें इसको, बट यहाँ पे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3, तो हम लोग इसको क्या करेंगे tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 है कि नहीं। हम लोग ने क्या कर दिया, 2 था ना तो एक एक करके लिख दिया। अभी हम लोग सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे x और y सेम। ठीक है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे y, बट x और y सेम है एक्चुअली, तो फॉर्मूला तो वही लग रहा है tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। बस हम लोग ने यहाँ पे 2 tan इनवर्स जो था उसको हम लोग ने अलग अलग करके लिख दिया। तो यहाँ पे सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्विंग LHS। ओके, वी आर सॉल्विंग LHS। तो tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3 है कि नहीं। आसान है ना, एकदम आसान। चलो, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन 9। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाई 8 अपॉन 9। ठीक है, ओके, तो tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, फ्रैक्शन का डिवीजन हो रहा है, तो 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/8 आ जाएगा है ना, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने फ्रैक्शन का डिवीजन पहले पढ़ा है। ठीक है, फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 3 जा 2 4 जा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 3/4 which is equal to RHS, which is equals to RHS and hence proved। ठीक है, फाइन। अभी हम लोग को ये सॉल्व करना है। ठीक है, अभी इसको कैसे करेंगे, अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सोचते हैं। ठीक है, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा tan इनवर्स के अंदर, और यहाँ पे RHS में π/4 प्लस थीटा है, कुछ सेंस नहीं बना रहा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देखते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ, तो अंदर भी मैं tan लाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे मैं cos थीटा को कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो न्यूमरेटर में मैंने cos थीटा को कॉमन लिया, तो क्या बनेगा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके, डिवाइडेड बाय फिर डिनोमिनेटर में भी cos थीटा को मैं कॉमन लूंगा, तो cos थीटा को मैंने कॉमन लिया, तो क्या बना 1 माइनस 1 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ठीक है, ये हो गया। बस मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से cos थीटा को कॉमन लिया। ठीक है, अब कॉमन जब लिया है तो कैंसिल भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कैंसिल भी कर दिया इन दोनों को, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। सिर्फ LHS लिया है मैंने। ठीक है, सिर्फ LHS लिया है, LHS को सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो, इतना हो गया। तो tan इनवर्स ऑफ क्या बनाइए, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan।
ये इक्वेशन हमें आया है। अभी भी हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसका क्या करना है। ठीक है, तो इसी में सॉल्यूशन छुपा है। ठीक है, कैसे करना है इसको देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, वन को, जो वन है उसको tan 45 लिखना है, बट कहाँ लिखना है वो भी इंपॉर्टेंट है, tan π/4। ठीक है, हमें पता है कि 1 इज इक्वल्स टू tan π/4, ये हमें पता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ने पढ़ा है दैट tan π/4 इज इक्वल्स टू 1, tan π/4 इज इक्वल्स टू 1, और ये चालाकी से हमें इसमें यूज करनी है। ठीक है, tan π/4 इज इक्वल्स टू 1 हमें बहुत ही चालाकी से इसमें यूज करना है। तो tan इनवर्स ऑफ इस 1 को हम लोग लिखेंगे tan π/4, तो tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन, अभी इस 1 को नहीं टच करना है, इस 1 को ऐसे ही रखना है, 1 माइनस, अभी इधर सिर्फ tan थीटा लिखा है ना, इधर सिर्फ tan थीटा लिखा है। क्यों ना हम लोग इसको 1 इंटू tan थीटा लिखते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा? 1 इंटू tan थीटा लिखने में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। 1 इंटू tan थीटा एंड tan थीटा सेम। ठीक है, 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। तो इस 1 को हम लोग tan π/4 करेंगे, तो tan π/4 इंटू tan थीटा। ठीक है, अभी इससे क्या फायदा हुआ, इससे हमें tan का एक फॉर्मूला दिख रहा है कि नहीं, इससे हमें एक tan का फॉर्मूला दिख रहा है, दैट इज tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये दिख रहा है कि नहीं? ठीक है, ये हम लोग को दिख रहा है अभी। ठीक है, अगर नहीं पता है तो tan ऑफ x प्लस y क्या होता है? ठीक है, ये तो हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, दैट इज tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। तो यहाँ पे वही तो है, यहाँ पे वही तो है ना। तो बस अभी ये चीज हमारे पास इधर है, दैट इज tan π/4 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan π/4 tan थीटा। अभी हम लोग को इस फॉर्म में इसको लिखना है फॉर्मूला को यूज करके, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस थीटा आ गया। ठीक है, अब मैंने ये प्रॉपर्टी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसके बाद। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 प्लस थीटा, तो इसका आंसर डायरेक्टली आता है π/4 प्लस थीटा। ठीक है, π/4 प्लस थीटा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको भी याद करना। ओके, प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। ठीक है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, ये नोट करके रख लेना, ये किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए ट्रू है। ठीक है, यहाँ पे साइन लिखा है, कॉस लगा लो, टैन लगा लो, कॉसेक लगा लो, सेक लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, रिस्पेक्टिव ऑफ द डोमेन्स। ठीक है, डोमेन्स में और रेंज में होना चाहिए तभी होगा ट्रू। ठीक है, कभी भी नहीं होगा, डोमेन और रेंज में होना चाहिए, हम लोग ने डिस्कस किया है हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ओके, तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिख के मैं डोमेन और रेंज नहीं लिखने वाला, ऐसे ही बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसे हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बनेगा रिस्पेक्टिव टू देयर डोमेन्स एंड रेंज। ठीक है, ओके, तो ये आ गया हमारा आंसर, और π/4 प्लस थीटा ही तो था आरएचएस में, तो ये हमें आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट सम भी कर लेते हैं, 8th वाला सम। ओके, हाँ, तो अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, तो है ही यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा से, और सेम ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा से। ठीक है, ये हम लोग ने कर दिया, ब्रैकेट में भी डाल दिया। ओके, चलो, इतना होने के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ, ये क्या बना रूट के अंदर, न्यूमरेटर में बना 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है ना डिनोमिनेटर में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर है कि नहीं। चलो, है तो इसको हम लोग लिखेंगे सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि रूट के अंदर स्क्वायर होता है, हम लोग सिर्फ 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे इसको। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 स्क्वायर मतलब 1, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अगर रूट लेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा। तो सारा स्क्वायर हट गया और रूट भी हट गया। ओके, चलो अभी इसके बाद हमें सोचना है कि क्या करेंगे हम लोग। देखो, अभी आंसर क्या है थीटा बाई 2 में, देखना यहाँ पे प्रूफ किसमें करना है, थीटा बाई 2 में करना है। तो हमें अभी यहाँ पे क्या मिला है, थीटा के टर्म्स में मिला है, तो ऑब्वियसली हम लोग इसको थीटा बाई 2 में चेंज करना चाहेंगे, है ना। जो थीटा है यहाँ पे, उससे तो आंसर आने नहीं वाला, क्योंकि आंसर थीटा बाई 2 के फॉर्मेट में है। तो हम लोग को इसको भी थीटा बाई 2 के फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। तो जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है, फाइन। चलो, तो साइन थीटा क्या लिखेंगे हम लोग, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सिमिलरली हम लोग कॉस 2 थीटा का क्या फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज 1 माइनस, वन माइनस वाला नहीं, दूसरा वाला फॉर्मूला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। और भी फॉर्मूलाज लिखते हैं, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मल्टीपल एंगल फॉर्मूलाज किसके, cos 2 थीटा के। बट हमें cos 2 थीटा का नहीं चाहिए, सिर्फ cos थीटा का चाहिए। तो हम लोग सिर्फ cos थीटा का कैसे लिखेंगे, दैट इज cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, ठीक है, ओके। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो cos थीटा का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, और साइन थीटा का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखते हैं क्या आता है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग बैठा देंगे फॉर्मूलाज को। तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई डिवाइडेड बाई साइन थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये सिंपली हम लोग ने लिख लिया। ओके, तो यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। चलो, इतना मैंने कर दिया। अभी 1 और 1 को कैंसिल कर दो, और यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 और 2 कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 और एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या बना है, tan इनवर्स ऑफ, देखना यहाँ पे एक साइन थीटा बाई 2 है और एक यहाँ पे cos थीटा बाई 2 है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, tan थीटा बाई 2। तो बन गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आने वाला है, थीटा बाई 2। ये तो हम लोग ने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ये प्रॉपर्टी को। tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ समथिंग इज दैट एंगल इटसेल्फ, ओके। तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2, एंड LHS इक्वल्स टू RHS यहाँ पे लिख सकते हो, और हेंस प्रूफ भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ने अभी प्रैक्टिस कर लिए। अभी हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे आगे, ठीक है।